Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री की जो चैप्टर था पृष्ठ रसायन में हमने जो है इससे पीछे जो है 3 वीडियो अपलोड किए थे। आज चौथा वीडियो पार्ट नंबर 4 अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों जो है बात करेंगे अब जो कोलाइडी विलयनों के जो है मुख्य गुण और कोलाइडी विलयनों के प्रकार और कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो आज हम लोग देखते हैं इससे पहले वाले जो भी वीडियो में किसी को या इस वीडियो में जो भी कमियां रहेगी या जो भी कोई किसी को क्वेश्चन पूछना होगा वो क्या करेगा, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देगा। उसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश रहेगा ज़रूर से ज़रूर अगले वीडियो में दे दिया। तो देखते हैं आज हम लोग जो है कोलाइडी विलयनों के मुख्य लक्षण। तो देखिए, कोलाइडी विलयनों के जो मुख्य लक्षण होते हैं क्या होते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होता है एक विषमांगी निकाय होता है। कोलाइडी जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, या कोलाइडी निकाय जो होते हैं एक विषमांगी निकाय होते हैं जिसकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विषमांगी, यानी कि उसमें जो विलेय और विलायक जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी दोनों के जो कण होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, विषम परिस्थितियों में होते हैं। इस कारण से इसे विषमांगी निकाय कहा जाता है और जिसकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। जैसे विलयन में हम लोग कहते हैं विलेय और विलायक, यानी विलायक जिसमें घोला जाता है और विलेय जिसको घोलते हैं। उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन के भी 2 प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होते हैं और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में बताया गया था कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं वो जो पदार्थ क्या होते हैं, परिक्षेप जो वितरित होते हैं, यानी कि जो टूटते हैं, जिसका कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस पदार्थ को परिक्षिप्त प्रावस्था, और जिसमें यानी जिस माध्यम में किसी पदार्थ को या परिक्षिप्त प्रावस्था को वितरित किया जाता है या घोला जाता है उसे परिक्षेपण माध्यम। इसके संबंध में हमने एग्जाम्पल भी बताया था। जैसे गोल्ड के कोलाइडी विलयन में जो गोल्ड होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और जो जल होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। तो ये फर्स्ट मुख्य लक्षण है। दूसरा जो होता है कि कोलाइडी जो कण होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो कण के आकार के आधार पर बात होती है, तो जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि इतने छोटे आकार के होते हैं कि उसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे नहीं जा सकते। तो कोलाइडी कणों का आकार हमने बताया था कि 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट, जो कोलाइडी कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं। जो फिल्टर पेपर होता है उसके छिद्र इतने बड़े होते हैं कि उसमें से कोलाइडी कण, जो कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं कोलाइडी कण, वो उससे आर पार निकल जाते हैं और छन करके बाहर चले जाते हैं। तीसरा जो होते हैं बात करेंगे हुआ। अब चौथी बात करते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं पार्चमेंट पेपर से, फिल्टर पेपर से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पार्चमेंट पेपर जो होता है अर्ध पारगम्य होता है, जिसके कारण पार्चमेंट पेपर से कोलाइडी कण जो होते हैं पार्चमेंट पेपर यानी पार्चमेंट जो चिल्ली होती है उससे जो कोलाइडी कण होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कोलाइडी कणों का आकार होता है इतना बड़ा होता है कि जो पार्चमेंट पेपर होता है उससे बाहर निकलना संभव नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे किसी कपड़े से कोई विलयन है, चीनी का विलयन, यूरिया का विलयन छरना हो तो वो पूरा आसानी से बहुत शीघ्रता से छन जाता है।
लेकिन उसी कपड़े से अगर हमको गोंद, जिलेटिन इन सब को छानना हो तो देखते हैं कि बहुत स्लो गति से जैसे पसीजता हुआ प्रतीत होता है। वैसे कपड़ा जो होता है हमारा पार्चमेंट पेपर होता नहीं है, लेकिन एक तौर पे हम बता सकते हैं, उस पर गणना कर सकते हैं कि देखिए उसी प्रकार से स्लो गति से छनता है। लेकिन जो पार्चमेंट पेपर होता है उससे विसरित नहीं होता, लेकिन फिल्टर पेपर से वही धीरे धीरे विसरित होता है। आगे जो होता है कोलाइडी जो कण होते हैं या तो धनावेशित होते हैं या तो ऋणावेशित, अर्थात जो कोलाइडी कण होते हैं वो समान प्रकार के आवेशों से मिलकर बने होते हैं। समान प्रकार के यानी एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये तो कोलाइडी विलयन धातु का होगा या तो अधातु का होगा। जैसे धातुओं में हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब का हो गया। अधातु में जैसे हमारा हो गया सल्फर का हो गया। सल्फर का जो कोलाइडी विलयन है वो क्या होता है? अधात्विक कोलाइडी विलयन होता है। इस प्रकार से हमारा जो कोलाइडी विलयन के मुख्य लक्षण है कि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी निकाय है जिसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कोलाइडी जो विलयन होते हैं वो एक विषमांगी निकाय होते हैं जिसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था तथा दूसरा परिक्षेपण माध्यम। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी जो विलयन की बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन फिल्टर पेपर की सहायता से बाहर निकल जाते हैं या फिल्टर पेपर के छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। तीसरी पॉइंट, जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट पेपर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो पार्चमेंट झिल्ली होती है उससे इनके कण बाहर नहीं निकल पाते। तीसरे अगला बात करते हैं कि जो कोलाइडी कण होते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी सहायता से इसके कण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ जो सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है साधारण सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो होता है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो एक विषमांगी निकाय है। कोलाइडी जो विलयन है एक विषमांगी निकाय था। अगला जो बात करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है, कोलाइडी जो विलयन होता है या तो धनावेशित होते हैं या तो ऋणावेशित होते हैं। जैसा कि हमने कहा या तो धातु के होते हैं या तो अधातु के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो माध्यम होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी निकाय होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे एक परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, उसकी अवस्थाओं और परिक्षेपण माध्यम की अवस्थाओं के आधार पर जो मुख्य 8 प्रकार हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे देखिए, गैस है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी जिसको वितरित कर रहे हैं। परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या है? द्रव, यानी अधिक मात्रा में हमारा द्रव है, द्रव में गैस को घोला गया है, तो वो हो गया हमारा झाग है, फेन है, फोम है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे साबुन है का झाग है, फेन है, ये सब यानी परिक्षेपण माध्यम हमारा द्रव हो गया और परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा क्या हो गया? गैस हो गया। क्योंकि साबुन के जो बुलबुले होते हैं उस बुलबुले में देखिए आप तो उसमें गैस भरे होते हैं, और झाग, फेन ये सब क्या होते हैं? उन सब में गैस के कण भरे होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में हमारा क्या होता है? जल होता है। दूसरा जो होता है पॉइंट की बात करते हैं, गैस को ठोस में घोला गया, यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था है गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। जैसे इसको क्या कहते हैं? कोलाइडी निकाय में ठोस फोम कहा जाता है। जैसे झावा पत्थर की बात करते हैं तो झावा पत्थर जो होता है, जो ईंट होता है, वो जल जाने के बाद उसमें एयर भर जाते हैं, देखिए होंगे छिद्र हो जाता है, तो उसमें जब छिद्र भर जाता है तो वो ठोस बाहरी निकाय हो गया और उसके अंदर जो गैस है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और ठोस हमारा जो ईंट है झावा पत्थर वो परिक्षेपण माध्यम। जैसे झावा पत्थर हो गया, कार्क अथवा थर्माकोल की बात करते हैं तो थर्माकोल आप लोग देखे होंगे। थर्माकोल ठोस अवस्था में होता है और उसको तोड़िए, देखिए उसमें एयर भरे होते हैं, तो वह भी क्या हुआ? ठोस जो है फोम हुआ। तीसरी की बात करते हैं, द्रव को गैस का गैस में होता नहीं है क्योंकि गैस निकाय में वो कोलाइडी अवस्था में नहीं हो पाता है। तीसरा जो है द्रव को जो ठोस में
यानी परिक्षिप्त प्रावस्था जो है हमारा क्या है, द्रव है, और परिक्षेपण माध्यम जो है हमारा ठोस है। तो इसको हम लोग जो है जेल के नाम से जानते हैं कोलाइडी निकाय में। जैसे पनीर है, पनीर में क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जल की मात्रा कुछ होती है, लेकिन जल कितना होता है, कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार से आइसक्रीम है, आइसक्रीम हमारा ठोस अवस्था में होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं कि जल की मात्रा में थोड़ा कम मात्रा है। मक्खन है, मक्खन में भी देखिए ठोस अवस्था में होता है, लेकिन उसको ध्यान से देखिए कुछ न कुछ जल की मात्रा होती है, लेकिन जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जल जो होता है यानी द्रव अवस्था जो होता है वो हमारा क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो ठोस अवस्था हुआ वो परिक्षेपण माध्यम हुआ। इसी प्रकार से चौथा जो है द्रव का द्रव में, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और जो परिक्षेपण माध्यम दोनों होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी जिसमें जिस पदार्थ को मिला रहे हैं वो भी द्रव हो, जिसमें मिलाया जा रहा है वो भी द्रव अवस्था में, तब इस पदार्थ के जो कोलाइडी निकाय होते हैं उसे हम पायस कहते हैं। और पायस की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है जो दूध होता है। बहुत से बार एग्जाम में पूछा भी है कि पायस किसको कहते हैं, तो द्रव का द्रव में मिश्रण क्या कहलाता है, पायस या इमल्सन कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, द्रव का द्रव में मिश्रण पायस कहलाता है। यहाँ पर लिखने के लिए लिख सकते हैं, द्रव का द्रव में मिश्रण पायस कहलाता है। जैसे दूध की बात की है, ये किसका मिश्रण, जल और दूध की मात्रा होती है। दूध हुआ, जल में तेल हुआ, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पायस हो जाएंगे। अगला जो है पांचवा जो पॉइंट की हम बात करते हैं, द्रव को गैस में घोला गया, यानी कि परिक्षिप्त जो प्रावस्था होगा हमारा द्रव होगा, यानी कम मात्रा में हमारा द्रव होगा, और अधिक मात्रा में हमारा क्या होगा, गैस होगा। तब इस निकाय को क्या कहा जाता है, द्रव एरोसॉल। अब ऐसे एग्जाम्पल में द्रव एरोसॉल में जो होते हैं जैसे बादल है, कुहरा है, ये सब धुंध है, बादल, कुहरा, धुंध, ये सब हमारे क्या होते हैं, द्रव एरोसॉल होते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में हमारा गैस होता है और कम मात्रा में हमारा द्रव, अर्थात कि क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो द्रव होगा और परिक्षेपण माध्यम हमारा गैस होगा। जैसे बादल की बात करते हैं तो बादल में क्या होते हैं, गैस की मात्रा होती है, लेकिन बादल में जल भी होता है जो हमको बारिश के रूप में गिरता है, लेकिन गैस की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जल के कणों को क्या होता है, ऊपर उड़ा ले जाता है, और जल के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में वहां पे होते हैं। अब हमारा बात करते हैं ठोस जो होता है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था और ठोस ही परिक्षेपण माध्यम, अर्थात ठोस का ठोस में जो मिश्रण होता है उसे हम ठोस साल के नाम से जाना जाता है। ठोस का ठोस में जो मिश्रण होता है उसे हम ठोस साल कहते हैं। ठोस साल के तौर पे हम लोग जो एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे दूधिया पत्थर, मिश्र धातुओं में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं पीतल, पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, कापर हुआ जिंक, कांसा, कापर और टीन की मिश्रण। तो ये जो दोनों होते हैं ठोस का ठोस में जो मिश्रण होता है ये हमारा मिश्र धातुएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस साल के नाम से जाना जाता है। अब हमारा जो होता है
परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है ये हमारा ठोस है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव है। यानी जिसमें हम घोल रहे हैं वो परिक्षेपण माध्यम द्रव है, और जिस पदार्थ को घोल रहे हैं वो पदार्थ ठोस अवस्था अर्थात परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस है। तब इसे सॉल के नाम से जाना जाता है। और यह साल जैसे गोल्ड साल, पेंट, स्याही, इन सब की जो बात करते हैं यही हमारा जो है कोलाइडी निकाय है। वास्तव में कहा जाए तो वास्तविक कोलाइडी जो निकाय होते हैं इसी को कहते हैं। वास्तविक जो कोलाइडी निकाय की बात करते हैं तो ठोस का द्रव में मिश्रण की बात किया जाता है। सबसे परफेक्ट जो कोलाइडी निकाय होता है यही। अगला जो होता है कि ठोस को घोला जाए गैस में। ठोस को किस में घोला जाए? गैस में। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो। परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो, और परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा ठोस हो, तब इसको कहा जाता है ठोस एरोसॉल। जैसे धूल भरी वायु, धुआं आदि, ये सब क्या होते हैं? ठोस एरोसॉल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं धुआं की, तो धुआं में देखिए अगर धुएं को रोका जाए तो उससे धूल निकलते हैं, कुछ कार्बन के कण होते हैं। जो कार्बन होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है। कार्बन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। लेकिन जो परिक्षेपण माध्यम जिसमें ठोस के कण बिखरे होते हैं वो गैस अवस्था में होता है। तभी तो क्या करता है? धुआं जो गैस जो होते हैं, धूल जो कार्बन के कण होते हैं उसको उड़ा लेता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें कार्बन के कण और वायु के कण जो होते हैं अलग अलग दिखाई नहीं होते हैं, परंतु जो कार्बन होता है वो धुएं, ऑक्सीजन या वायु के साथ क्या करते हैं? उड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार धूल भरी वायु, जब आंधी उधी आती है तो उस वायु में धूल के जो कण होते हैं छोटे छोटे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से गैस में धूल का कण बिखरा है, तो धूल का कण जो हुआ वो परिक्षेपण माध्यम हुआ, और वायु जो है परिक्षिप्त, धूल का कण जो है परिक्षिप्त प्रावस्था हुआ, और जो वायु है वो परिक्षेपण माध्यम। अब इसी प्रकार से जो यहाँ पे हम कोलाइडी निकाय के प्रकार की बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडों का वर्गीकरण। यानी कोलाइडी जो विलयन होते हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया। तो देखिए जो कोलाइडी निकाय होते हैं उसकी द्रव के साथ कोलाइडी विलयन बनाने की प्रकृति के आधार पर जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वे पदार्थ जो द्रव के साथ हिलाने पर शीघ्रता से अथवा आसानी से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में मिला करके जल के साथ हिलाने पर शीघ्रता से अथवा आसानी से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जैसे जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, इन सब को जल में मिलाकर के हिलाने पर वो कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। यानी फिर से सुन लीजिए एक बार। वे पदार्थ या जिन पदार्थों को जल के साथ हिलाने पर या जल में मिलाकर हिलाने पर आसानी से अथवा शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है, ये सब आदि जो पदार्थ होते हैं इनके कोलाइडी विलयन आदि पदार्थों के कोलाइडी विलयन। इसी तरह से द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ या जिन पदार्थों को द्रव के साथ हिलाने पर, जिन पदार्थों को द्रव के साथ हिलाने पर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में नहीं जाते हैं अथवा कोलाइडी निकाय में नहीं परिवर्तित होते हैं, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं।
द्रव विरोधी कोलॉइड को बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। फिर से सुन लीजिए। जिन पदार्थों को द्रव के साथ मिलाकर हिलाने पर शीघ्रता से अथवा आसानी से कोलॉइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। द्रव जो विरोधी कोलॉइड होते हैं, उन्हें बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसकी दो विधियां हैं मुख्यतः। एक होता है संघनन विधि और दूसरा है परिक्षेपण विधि। तो संघनन विधियों में क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको बड़े थोड़े कोलॉइडी कण के आकार में लाते हैं, लेकिन परिक्षेपण में जो बृहद कण होते हैं उनको छोटे छोटे अर्थात कोलॉइडी कणों के आकार में तोड़ा जाता है। कहने का शाब्दिक अर्थ है संघनन का मतलब जुड़ना और परिक्षेपण का मतलब वितरण करना या टूटना की बात होती है। तो जैसे द्रव विरोधी कोलॉइड कौन होते हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सल्फर है। इन सब को जल के साथ हिलाने पर शीघ्रता से कोलॉइडी अवस्था में नहीं जाते हैं। अतः इनके कोलॉइडी विलयन बनाने के लिए हमें विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ और विधियां हैं, जैसे भौतिक विधि परिक्षेपण में जो होती है, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, इन सब विधियों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज जो है पृष्ठ रसायन का पार्ट नंबर 4 की बात हुआ है। यदि वीडियो जो होते हैं आप लोग क्या करिए, वीडियो जो है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन जो वीडियो अपलोड होते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका आप प्रॉफिट ले सकें। और अधिक से अधिक जो है अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये प्रॉफिट मिल सके। अभी थोड़ा सा हट रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप उसका नोट्स बना सकें। क्रम से सही एक क्रम से चलेगा, सिलेबस चैप्टर वाइज सही से चलेगा। अतः आप कोशिश करिएगा कि उसके प्रत्येक दिन का रोज जो है नोट्स बनाते चलें। थैंक यू।